नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ 2022 में आई हुई घोस्ट राइडर सीरीज का एपिसोड 9। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले एपिसोड पे आपने देखा कि जॉनी ब्लेस और एजेंट वॉरलॉर्ड मिलकर ये फिगर आउट करते हैं कि इन सब के पीछे ब्लैक हार्ट है और इसीलिए वे दोनों ब्लैक हार्ट को ढूंढने शिकागो आते हैं। लेकिन बीच में ही कुछ डीमंस उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एजेंट वॉरलॉर्ड अपनी पावर से घोस्ट राइडर को जगाती है और दोनों को बचाती है। लेकिन फिर घोस्ट राइडर पूरी तरह जाग जाता है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एजेंट वॉरलॉर्ड को देखते हैं जो घोस्ट राइडर से दूर भाग रही थी क्योंकि घोस्ट राइडर अब जाग चुका है। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी एजेंट वॉरलॉर्ड देखती है कि घोस्ट राइडर ने उसे अपने चेन से बांध दिया था और वो उसे खींचने लगता है। तभी घोस्ट राइडर एजेंट वॉरलॉर्ड को अपने पास लाता है और कहता है कि जॉनी तुम्हारा नहीं है। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड घोस्ट राइडर से कहती है कि मुझे नीचे रख दो। जिस पर घोस्ट राइडर एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि जॉनी मेरा है। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि मुझे नीचे रख दो अभी के अभी। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड घोस्ट राइडर से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस लोगों के पाप को खाना चाहते हो। लेकिन अगर तुम मुझे जॉनी के साथ काम करने दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सिर्फ पाप खाने हैं तो मैं तुम्हारे सामने पाप की दावत लगा दूंगी। यह सुनते ही घोस्ट राइडर शांत हो जाता है। तभी घोस्ट राइडर एजेंट वॉरलॉर्ड को उठाकर फेंक देता है। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड घोस्ट राइडर से कहती है कि तुम जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से जाने दो और हमसे दूर रहो और बदले में मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी जो तुम्हें चाहिए। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड देखती है कि घोस्ट राइडर जा चुका था और जॉनी वही गिरा हुआ था। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी के पास आती है और कहती है कि क्या तुम यहीं पड़े रहोगे। ये कहते ही एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एग्जॉस्ट को देखते हैं जो अपनी बाइक लेकर जा रहा था। और तब हम देखते हैं कि जहाँ से वो जा रहा है वहाँ पर सारे लोग डीमंस बनते जा रहे थे। तभी एग्जॉस्ट एक बस के पास जाता है और तब हम देखते हैं कि इविलनेस ने उस बस को घेर लिया था। और तब हम देखते हैं कि वो ड्राइवर भी एक मॉन्स्टर बन चुका था और वो वहाँ पर तबाही फैलाने लगता है और सब कुछ नाश करने लगता है। यहाँ जॉनी ब्लेस और एजेंट वॉरलॉर्ड चल रहे थे। तभी जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है ऐसा मत करो, फिर से कभी घोस्ट राइडर को मत बुलाओ क्योंकि वो कोई खेलने की चीज नहीं है और वैसे भी मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे कंट्रोल करना होगा। जिस पर जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और मैं उससे नहीं डरती हूँ और यही मुझ में और तुम में फर्क है क्योंकि मुझ में कोई गिल्ट नहीं है। मैंने तुम्हारे दिमाग में देखा कि तुमने क्या किया है और कभी कभी कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ बुरे काम करने पड़ते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि वे लोग एक चर्च के सामने खड़े थे। तभी जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि ये समझाना मुश्किल है लेकिन स्पिरिट्स बुराई को महसूस कर सकते हैं और ऐसे ही मैं इस चर्च में कुछ सेंस कर सकता हूँ। ये कहते ही वे दोनों चर्च के अंदर आ जाते हैं। तभी अंदर आते ही वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड था और तब वे लोग देखते हैं कि चर्च के अंदर सब कुछ टूट चुका था और बहुत से लोग मारे गए थे। तभी जॉनी ये देखकर एजेंट वॉरलॉर्ड से पूछता है कि तुमने देखा, अब तक की सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन थी और वो चीज थी सैक्रिफाइस। लेकिन तभी वहां पर एक रेवन आ जाता है और फेदर वॉरलॉर्ड के पास फेंकता है और चला जाता है। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड उस फेदर को पकड़ती है और कहती है कि ये ज़ेब है और वो बाहर है, यानी कि लड़ाई में हम अकेले नहीं है। तो वही ज़ेब जान जाता है कि एजेंट वॉरलॉर्ड को मैसेज मिल चुका है और तब वो अपने साथी से कहता है कि जॉनी और तालिया अभी जिंदा है। ये कहते ही वे तीनों हेल बैकबोन रैली की ओर चले जाते हैं। तभी वे तीनों अटैक कर देते हैं और तब ज़ेब कहता है कि तुम्हें ट्रैफिक बढ़ाने के लिए पूरे रास्ते को तबाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लैक हार्ट
धीरे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। ये कहते ही वे तीनों अटैक कर देते हैं। यहाँ एजेंट वॉरलॉर्ड और जॉनी एक सबवे के पास आते हैं। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में देखा था और अब तुम मेरे दिमाग में देख लो। जिस पर जॉनी तालिया से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि जब से गोस्ट राइडर गया है तब से ये सुपरनेचुरल इवेंट बढ़ गए हैं। ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पर सुपरनेचुरल इवेंट बहुत है और वो जगह है न्यूयॉर्क, डीसी, सेवना, हेल बैकबोन और शिकागो। डीसी को मेसोनिक सिंबल से डिजाइन किया गया है और सेवना तो सबसे ज्यादा हॉन्टेड सिटी है, लेकिन हम उनसे बाद में डील करेंगे। फिलहाल हमें शिकागो जाना होगा। ये कहते ही वे दोनों सबवे के अंदर घुस जाते हैं। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड सबवे की दीवार देखने लगती है और कहती है कि यहाँ का रास्ता और ट्रेन ट्रैक बहुत पुराने हैं और यहाँ पर तो बहुत बुराई है। तभी वे दोनों वहाँ पर एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं जो कहता है कि कीमत चुकाओ। तभी जॉनी उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के मुंह से खून निकल रहा था और वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो कीमत चुकानी होगी। ये कहते ही वो आदमी जॉनी पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉनी पीछे हट जाता है और उस आदमी से कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन आगे ऐसा क्या है जिसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे दांत और खून चाहिए। ये कहते ही उस आदमी का पैर फिसल जाता है और वो ट्रैक पर गिर जाता है। तभी जॉनी उस आदमी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, लेकिन तभी वो आदमी जॉनी से कहता है कि नहीं, कीमत चुकानी होगी। ये कहते ही वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और उस आदमी को उड़ा देती है। तभी वो ट्रेन वहाँ से जाने लगती है और तब जॉनी और ताले देखते हैं कि उस ट्रेन में बहुत से लोग थे जिन्हें मारा जा रहा है। ये देखकर गोस्ट राइडर जाग जाता है और वो बाहर आने लगता है और कहता है कि यहाँ पर मासूमों का खून बहा है। तभी गोस्ट राइडर बाहर आ जाता है और तभी एजेंट वॉरलॉर्ड गोस्ट राइडर से कहती है देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें पाप चाहिए था तो ये लो। तभी गोस्ट राइडर देखता है कि ट्रेन वहां से जा रही थी। तभी गोस्ट राइडर अपनी चेन उस ट्रेन पर फेंककर उस ट्रेन से बांध देता है और ट्रेन के पीछे चला जाता है। तभी गोस्ट राइडर उन चेन्स को पकड़कर उस ट्रेन को रोकने लगता है तो वही एजेंट वॉरलॉर्ड अपनी पावर से ट्रेन को रोकने लगती है, लेकिन तभी तालिया महसूस करती है कि वहां पर कोई आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि एग्जॉस्ट था जो अगले ही पल तालिया पे अटैक कर देता है। यहाँ वो ट्रेन एक स्टेशन पर आ जाती है जहाँ पर सारे डीमंस लोगों को बाहर निकालकर मार रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इन डीमंस ने केजेस बना कर रखे थे लोगों को रखने के लिए और तब वे डीमंस वहाँ काफी लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज महसूस होने लगती है, इसलिए वे सब डीमंस मुड़कर देखने लगते हैं कि कौन आ रहा है। और तब हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर ने पूरे ट्रेन को ही अपना व्हीकल बना लिया था और वो वही ट्रेन लेकर वहां आ जाता है और वहां खड़े सारे डीमंस को मार गिराता है। तभी ये देखकर वहां आए हुए लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं और तब गोस्ट राइडर एक चेनसॉ उठाता है और चेनसॉ उठाते ही वो चेनसॉ गोस्ट राइडर का वेपन बन जाता है और अगले ही पल गोस्ट राइडर उसी चेनसॉ से सारे डीमंस को मार गिराता है। तो वही एग्जॉस्ट एजेंट वॉरलॉर्ड का गला पकड़ लेता है और ऊपर उठाता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।